और ये जो सिल्क रूट है इसकी बारीकियां भी दर्शकों को हम समझा सकें, उन्हें और बेहतर तरीके से ये पूरी बातचीत समझ में आ जाए, क्योंकि ये वाकई में कई मायनों में बहुत बड़ी डील है। जैसा कि आशीष आप बता भी रहे हैं कि चीन के लिए बड़ा झटका है। कभी किसी जमाने में ये रूट पहले भी क्या रहा था अब और एक बार फिर से हम इसकी ओर बढ़ रहे हैं जिसकी तरफ। बिल्कुल, इस रूट का इस्तेमाल पहले भी, न केवल इस रूट का बल्कि अगर आप कुछ सेंचुरीज पहले जाएंगे तब वहां पर सिल्क और साथ ही साथ स्पाइस रूट, दोनों रूट का इस्तेमाल होता था। लेकिन अभी हम जो ब्राउन यहां पर सिल्क रूट दिख रहा है और स्पाइस रूट येलो कलर से, ये है सिल्क रूट, यानी कि चीन का, अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखिए जो चॉकलेटी कलर की, ब्राउन कलर की जो लाइन दिख रही है, ये है चीन का BRI, वन बेल्ट वन रोड वाला जो इनिशिएटिव है। और ये जो भारत ने अब काट निकाला है, जो येलो लाइन है स्पाइस रूट, इसे एक तरह से एक्टिवेट किया जाएगा। और ये साफ होगा कि इसके सेंटर में मतलब ज्योग्राफिकली नहीं, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू, अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू, भारत सेंटर में होगा, उसका केंद्र बिंदु होगा। और इसीलिए G20 का ओकेजन चूज किया गया जब न्यू दिल्ली में होगा ये भारत से लेकर आप अरेबियन सी तक, यहां पर आप शिपिंग रूट का इस्तेमाल करेंगे, यहां से लेके सऊदी अरेबिया, और साथ ही साथ आप आगे भी इसे एक्सटेंड करेंगे जब होगा मिडिल ईस्ट के बाकी देश और यूरोप के लगभग आधे दर्जन देश। तो इस तरह से जो पुराना रूट है बाय एंड लार्ज उसे एक्टिवेट करने की कोशिश की गई है, रीएक्टिवेट करके। और ये येलो लाइन है, ये नई लाइन, अब जो ब्राउन लाइन है जो आधा लगभग 50% पूरी हो चुकी है, उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ये चीन के लिए न केवल सामरिक तौर पर बल्कि आर्थिक तौर पर भी एक बहुत बड़ा झटका और नुकसान है। एक बात बताइए, जैसे आप दो चीजें बता रहे हैं, ये सिल्क रूट और स्पाइस रूट, ये सिल्क रूट है, ठीक है, ये स्पाइस रूट है। अब इसके जरिए चीन को आर्थिक तौर पर कैसे नुकसान होगा, व्यापारिक तौर पर थोड़ा अगर बारीकियों को आप समझा सके दर्शकों को। देखिए, पहला तो जैसा कि मैंने बताया कि 50% जो ये ब्राउन लाइन है, ये लगभग चीन ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है। जैसे कि सीपेक है, पाकिस्तान में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं यहां पर। उसके अलावा अगर आप देखेंगे बाकी जगहों पर, बाकी देशों में, इटली को भी लेके काफी हद तक वो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। और इसीलिए इस तरह के जो रूट्स हैं जहां पर चीन ने कुछ जगहों पर, समरकंद में, ताशकंद में, यहां पर इन्वेस्ट कर चुका है, तो ये एक बड़ा नुकसान होगा। मतलब दूसरा नुकसान होगा उनका इन्वेस्टमेंट को लेकर, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट को लेकर। इन पूरे प्रोजेक्ट्स के आसपास में उन देशों में जो इन्वेस्टमेंट्स होने वाले थे वो भी अब रुकेंगे, वो भी दो बार सोचेंगे कि ये ले या ये वाला रूट ले। इस रूट से जिसको ज्यादा फायदा होता हुआ दिखेगा वो इस रूट का इस्तेमाल करना चाहेंगे। ये कौन कौन से इलाके को टच करता हुआ आ रहा है, जरा यहां से अगर बता पाए। देखिए, ये यहां पर चीन के इस तरफ से आके ये पुराना रूट है, लेकिन अभी इस पार्ट को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया जाएगा। जो डील साइन हुई है उसमें IMEE, वो आगे में भी एक्सटेंड किया जाएगा। अभी फिलहाल इंडिया तक ही, यानी कि आप ये मानिए गुजरात और कैलिकट और मुंबई, यहां पर इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है वहां तक अभी IMEEC है। यहां से समुद्री रास्ता पूरा अरेबियन सी, और उसके बाद में गल्फ ऑफ एडन से होते हुए पूरा मिडिल ईस्ट, और उसके बाद में पूरा यूरोप, ये एक पूरा रास्ता एक्सप्लोर किया जाएगा। इस येलो लाइन के इस तरफ वाला हिस्सा पहले एक्सप्लोर किया जाता था स्पाइस रूट में, लेकिन अभी प्रोजेक्ट साइन किया गया है वो भारत के पूर्वोत्तर दिशा में फिलहाल नहीं एक्सप्लोर किया जाएगा, क्योंकि काफी एक बात और बताइए, आप चूंकि डिफेंस से संबंधित खबरों को बहुत करीब से कवर करते हैं, अगर व्यापारिक तौर पर ये देश बहुत करीब आ रहे हैं भारत के, तो जाहिर तौर पर जो हमारे सामरिक हित हैं वो भी जुड़ेंगे एक दूसरे से, नो डाउट। देखिए, एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वन बेल्ट वन रोड में था, जो कि सिल्क रूट का एक तरह से एक रेप्लिका सा है, इसी पर चीन ने बनाया है, वो था डुअल यूज। क्योंकि आपने डिफेंस की बात की, जो इस पूरे रास्ते का इस्तेमाल उसके कई जगहों पर, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो रेल हो, या फिर शिपिंग पोर्ट्स हो, इसका पूरे का इस्तेमाल लगभग डुअल यूज किया जाता था, यानी कि व्यापार भी और मिलिट्री भी, जिसकी हमें झलक बार बार श्रीलंका के पास में देखने मिलती थी, पाकिस्तान के पास में देखने मिलती थी। वो इसलिए क्योंकि वो मिलिट्री और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए। लेकिन जो ये येलो लाइन है, जो कि पुराना स्पाइस रूट है, इसको लेकर जो बन रहा है वो प्योर और प्योर अर्थव्यवस्था को लेकर है। और देखिएगा कि जब डिफेंस की बात हो, सामरिक चीजों की बात हो, अगर व्यापार आपका बेहतर है जी, तो फिर देशों के बीच में रिलेशन अच्छा होगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए, नया जो ट्रेड रूट है, डील किसके बीच, जरा इसे भी समझिए। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब, UAE और भारत। अब इसके फायदे क्या होंगे वो भी आप समझिए, जिसका जिक्र आशीष भी कर रहे थे। हम आपको एक बार फिर से बताएं, डील का जो मकसद है पश्चिम एशिया और यूरोप तक सस्ता और तेज समुद्री और रेल ट्रांजिट उपलब्ध करवाना।
जाहिर तौर पर इसके जरिए आप देखिए कि कैसे बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। और ऐतिहासिक कनेक्शन जो मैं सवाल भी पूछ रहा था आशीष से, अथर्ववेद में इसका जिक्र है। आप देखिए उत्तरा पथ और दक्षिणा पथ दो प्रमुख रूट तब बताए गए थे। हड़प्पा के वक्त मेसोपोटामिया तक व्यापार, और मैं आपको यह भी बता दूं कि पश्चिम में ईरान और मिस्र तक भारतीय राज्यों के व्यापारिक संबंध रहे, बहुत पुराने संबंध। सिल्क रोड से यूरोप में रोमन साम्राज्य और चीन तक व्यापार तब होता रहा था आशीष। बिल्कुल, ये एक पूरा जो आपने मैप बनाया है, ये जो एक चार्ट बनाया है, ये एक पूरा एक टाइम सीक्वेंस दिखाता है। चाहे वो अथर्ववेद के बाद में अगर आप देखिए तो उसके बाद में कब दो प्रमुख रूट थे, उत्तरापथ, उसके बाद में हड़प्पा कल्चर, उसके बाद में ईरान और मिस्र को लेकर कब था, और अब फिर जो लेटेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री जिसे कहते हैं, वहां पर सिल्क रोड से यूरोप में रोमन साम्राज्य और चीन तक व्यापार होता था। लेकिन ये उस समय की बातें थी जब आप मोटे मोटे तौर पर ये देखिए कि टेक्नोलॉजी या फिर जो रूट्स होते, रेल नहीं था, तो उस समय पर काफी कुछ लैंड और सी के बेसिस पर ही होता था। अब इसको एक बेसिस बना के, चाहे वो स्पाइस रूट हो या फिर सिल्क रूट हो, अब आपके पास काफी टेक्नोलॉजी है और उससे एक बेस बना के आप मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के हिसाब से, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से कॉरिडोर। अच्छा, ये बताइए कि क्या इस रास्ते से अगर माल ढुलाई होगी तो क्या वो सस्ता भी बहुत पड़ेगा? यस, देखिए कौन कौन से देश आते हैं उस पर काफी कुछ निर्भर करता है। अगर आप चीन का अगर पूरा वन बेल्ट वन रोड देखेंगे जो प्राइमरीली सिल्क रूट पर है, वो उन देशों को ज्यादा फायदा पहुंचाता था। यानी कि केवल और केवल चीन का माल जब सप्लाई करना हो पूरे विश्व को, तब ये फायदा पहुंचाता था, साथ ही साथ यूरोप तक में। लेकिन ये जो समुद्री रास्ता है जो कि प्राइमरीली स्पाइस रूट पर है, वो भारत को ज्यादा, सबसे ज्यादा मुनाफा पहुंचाएगा, मिडिल ईस्ट को पहुंचाएगा और आगे यूरोप को पहुंचाएगा। तो सस्ते या महंगे के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन किन किन देशों से होकर गुजरता है उस देश के लिए वो बहुत सस्ता हो जाता है, उस देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर हो जाता है। लगभग अगर आप देखें तो समुद्री रास्ता हो या फिर जमीनी रास्ता, कॉस्ट वाइज अगर आप देखें तो 10-15% का फर्क इधर उधर, कॉस्ट लगभग सेम पड़ता है। लेकिन चीन को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है कई लिहाज से, और शायद यही वजह है कि चीन बिलबिला रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।